नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं। जी हाँ, अगर हम देखें 100 में से 5 लोग बीमार होते हैं और 95% लोग बीमार नहीं होते, तो आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि 95% लोग बीमार नहीं हुए, 5% लोग बीमार हुए। इसके पीछे रीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, सोचिए, अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर जिम्मेदार होता, रिस्पॉन्सिबल होता, तो आपके 100% लोग भी बीमार होने चाहिए थे। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें आपका आता है फूड, डाइट आपकी आती है, एनवायरमेंट आपका आता है, वगैरह वगैरह चीजें आपकी आती हैं। सोचिए, ये सबको एक जैसा है, मिल रहा है, उसके बावजूद भी 5% लोग बीमार होते हैं और 95% लोग बीमार नहीं होते। इसका मतलब यह है कि हमारे माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस काम कर रही है जो हमें उस बीमारी से बचाती भी है और उस बीमारी में धकेलती भी है। जी हाँ, उसका धकेलने का मतलब है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बात कर रहा था कि हमारी 95% जो बीमारियां हैं वो हमारी साइकोसोमेटिक डिजीज होती हैं। लाइक थायराइड हो गया आपका, डायबिटीज है, कैंसर है। ये जहां तक रिसर्च हुई है, ये पता लगा है कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती है उसके अंदर माइंड का पूरा पूरा रोल होता है। इसके अंदर खाली एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर काम नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों, जैसे मान के चलिए, आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो हार्ट है वो 24/7 काम कर रहा होता है जब तक हम जीवित रहते हैं। वो कैसे कर रहा होता है? हमारी इंटेस्टाइन काम कर रही होती है अपने आप 24/7, बिना रुके, बिना थके। हमारे लीवर में 500 रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो ऑटोमेटिक हो रही होती है। वो कैसे हो रही होती हैं दोस्तों? हमारे माइंड के अंदर सब ये 2 तरीके के माइंड होते हैं, जिसको हम कहें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो चेतन मन जो होता है, उसका कंट्रोल होता है हमारे हार्ट पर, हमारे लीवर की प्रोसेस पर, हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारे यानी जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर हमारा कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है। जैसे हम बात करें कि अगर आपको किसी ने छोटा सा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या कुछ कागज फेंक कर मारा आपकी आंख पर, तो फटाक से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हो जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बीमार हैं और बीमार हो रहे हैं और हम ठीक भी हो रहे हैं, तो इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का पूरा हाथ है। चलिए दोस्तों, अब हम एक थायराइड ग्रंथि के ऊपर बात कर लेते हैं। जो थायराइड जो हमारी डिजीज है, थायराइड डिजीज जो हमारी होती है, वो क्यों होती है कि हमारी गर्दन में एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसके अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। वो सीक्रेशन जब बढ़ जाता है तो हम कहते हैं इसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। सीक्रेशन जब कम हो जाता है हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। दोस्तों, अब आप सोचिए, हमारा जो सीक्रेशन होता है वो डिपेंड किस पर करता है? वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर डिपेंड करता है, TSH। और TSH जो हार्मोन जो रिलीज होता है वो हमारे ब्रेन से होता है। जो ब्रेन में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से इस TSH का रिलीज होता है और एक्टिवेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को T4 बनाने के लिए, ज्यादा सीक्रेट करने के लिए। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो सीक्रेशन उसका क्यों होता है? दोस्तों, हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस, जी हाँ, मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो हमको बताता है कि अब इसकी जरूरत है, इसको रिलीज करो, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको रिलीज मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बीमारी को बढ़ाने में और हमारी बीमारी को ठीक करने में पूरा कंट्रोल रखता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, ये मान के चलिए, ऊपर परमात्मा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पावर है जो हमें चलाने का काम करती है, हमें स्वस्थ रखने का काम करती है, हमें बीमार करने का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो हीलिंग पावर है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड ये जो हमें कितनी भी बड़ी बीमारी से हील कर सकता है। दोस्तों, अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो थायराइड जो डिजीज होती है उसके अंदर ये कुछ इमोशंस होते हैं जो हमें
जो हमें थायराइड पैदा करने में काम आते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा से कहता हूं आपको कि बीमार होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव विचार सोचते हैं, बहुत सारी बातें नेगेटिव हम दिन भर हमारे रिकॉर्ड चलता रहता है हमारे ब्रेन के अंदर, और हम अपने आप से भी नेगेटिव बातें करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बीमारियां आ जाती हैं। यानी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम नॉर्मल रहें तो हम बहुत स्वस्थ लाइफ अपनी जी पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं अपने आप से, तो उससे कुछ इमोशंस पैदा होते हैं। वो इमोशंस जो होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ट्रिगर होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस पर रिएक्ट करता है। आप सोच कर देखिएगा, जब आप खूब हंस रहे हैं, खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, खूब मस्ती में हैं, खूब खुश हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और याद रखिएगा, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आपको बहुत तनाव होता है, डिप्रेशन में होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को, आपकी ग्लैंड्स को ऐसे संदेश भेजता है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको इस तरीके के इमोशंस जो हो रहे हैं, इसी तरीके के इनके हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज किए जाएं। उसमें आपका होता है एड्रेनलिन होता है, कॉर्टिसोल होता है, ऐसे आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप अपने बॉडी में आप टॉक्सिक आपके बॉडी में बढ़ता चला जाता है और आप बीमारी से ग्रस्त होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस जर्नी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगा कि कैसे हम एक एक बीमारी को लेते हैं और कैसे बीमारियों को हम हील भी कर सकते हैं। तो लेकिन आखिरी में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि थायराइड जो हमें होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशन होता है, वो ह्यूमिलेशन का। जब किसी इंसान का बहुत ह्यूमिलेशन होता है, वो अपने आप को बहुत दबा हुआ फील करता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ फील करता है, वो फ्री अपने आप को फील नहीं कर पाता है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा जब इमोशंस लंबे टाइम तक उसके साथ जब ये स्थिति बनी रहती है, तब उसके थायराइड ग्लैंड के अंदर इनबैलेंस होना स्टार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड जो है आपकी, जहां से थायरॉक्सिन TSH रिलीज होता है, वहां पर उसका इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है, और वो इम्बैलेंस जो होता है वो आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर दिखना स्टार्ट होता है, और उसी से फिर हमें ग्वाइटर, थायराइड और इस ग्रेव्स डिजीज वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि बीमारियों को हम कैसे फिर हील कर सकते हैं, कैसे बीमारी को खत्म कर सकते हैं जड़ से, कैसे बिना दवाई के। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। और मैं चाहता हूं आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के लिए जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उस बीमारी का मुझे नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगा, और नए नए वीडियो उन बीमारियों पर लेकर भी मैं आऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।